नमस्कार भाइयों और बहनों। दोस्तों, आज मैं श्री रामायण जी पुस्तक में से पेज नंबर 10 और 11 का पाठ करूंगी। ध्यान से सुनिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। यद्यपि महीने के दोनों पखवारों में उजेला और अंधेरा एक समान रहता है, तथापि विधाता ने उनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल, दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला समझकर जगत में यश दिया और दूसरे को घटाने वाला समझकर अपयश दे दिया। जितने जड़ और चेतन जीव जगत में हैं, उन सबको राममय जानकर मैं सबके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देवता, दानव, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबकी मैं वंदना करता हूँ। अब आप सब मुझ पर कृपा करो। 4 प्रकार के जीव स्वेदज, उद्भिज, अंडज तथा जरायुज हैं। उनकी 84 लाख योनियां हैं तथा वे पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस प्रकार सारे जगत को सीताराममय जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना सेवक जान, दयावान आप सब लोग निष्कपट हों, मुझ पर दया करो। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इस कारण सबसे विनय करता हूँ। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी और रामचरित्र अथाह है। कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि बहुत नीच और चाह बड़ी ऊंची और सुंदर है। चाहिए तो अमृत, पर जग में छाछ भी नहीं मिलती। मेरी ढिठाई को सज्जन क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचन मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक तोतली बात कहता है तो माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु दुष्ट जन जो निर्दय, कुटिल और खोटे विचार वाले हैं तथा जो पराये दोष रूपी भूषण को धारण करने वाले हैं, हंसेंगे। रसीला हो अथवा बहुत फीका, अपना काव्य किसे अच्छा नहीं लगता। जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं। हे भाई, संसार में तालाबों और नदियों के समान ही मनुष्य अपनी बाढ़ से ही बढ़ते हैं। पुण्यात्मा सज्जन समुद्र के समान हैं, जो पूर्ण चंद्र को देखकर बढ़ते हैं। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संतजन उसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्टजन हंसी करेंगे। दुष्टों के हंसने से तो मेरा हित होगा, क्योंकि कोए तो कोयल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। जैसे हंस को बगुला और पपीहा को मेंढक हंसता है, इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्टजन निर्मल वचन को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न ही जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, उनको भी यह कविता हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली होगी। एक तो यह भाषा में है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य है। हंसने में तो कोई दोष भी नहीं है। प्रभु के चरणों में न तो जिनकी प्रीति है न बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिनको श्री भगवान विष्णु और महादेव जी के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर्की नहीं है, उनको श्री राम जी की कथा मीठी लगेगी। तो भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ आपको ये
पाठ समझ में आया होगा। जो भी श्री राम जी के भक्त हैं उन्हें रामायण जी का हर शब्द समझ में आ रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो आज बंद करती हूँ। कल अपनी इच्छानुसार या सामर्थ्य अनुसार फिर से पाठ करके आपके लिए एक और वीडियो बनाकर लाऊंगी। धन्यवाद।